अगर आप एक स्टैमरर हो तो आई एम श्योर क्या आप कुछ ना कुछ टेक्निक यूज कर रहे होगे। लाइक स्लो स्लो बात करना, आराम आराम से बात करना, गैप्स लेके बात करना, या हर 4-5 वर्ड्स के बाद में स्टॉप लेके बात करना। ये सारे टेक्निक्स अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट ये टेक्निक्स किसी क्रिटिकल सिचुएशंस में काम क्यों नहीं करती। लाइक बॉस के सामने, किसी प्रेजेंटेशंस के टाइम, या फिर किसी हायर अथॉरिटी के साथ में जब हम बात करते हो, तो ये टेक्निक्स हम चाह के भी यूज नहीं कर पाते, और उस सिचुएशंस में स्टकअप होके हम स्टैमरिंग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड पास्ट रेफरेंस के आधार पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बॉस के साथ में बात कर रहा हूँ और मैं स्टैमरिंग किया हूँ इन पास्ट, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैं अगर बॉस के साथ अभी बात करूँ तो मैं स्टैमरिंग करूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड पास्ट रेफरेंस के आधार पे काम करता है। जब हम उसी सिचुएशन में जाते हो तो हमारा माइंड स्टैमरिंग ट्रिगर कर लेता है, और फिर हम स्टैमरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इससे बचने का तरीका क्या है? इसे बचने का तरीका सिर्फ एक ही है कि हमें पास्ट रेफरेंस को पॉजिटिव रेफरेंस में कन्वर्ट करना होगा। हमें उस दुख भरे स्टैमरिंग पास्ट रेफरेंस को फ्लुएंट स्पीकिंग मेमोरी में कन्वर्ट करना होगा, एंड दैट्स पॉसिबल। मैं पास्ट 25 ईयर से स्टैमर करता आ रहा हूँ, और लास्ट 1 ईयर से मैं टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ, और इसका रिजल्ट है कि मैं आपके सामने एक फ्लुएंट स्पीकर करके बात कर पा रहा हूँ। तो मैं आज आपको 4 स्टेप शेयर करना चाहूँगा जिससे आप अपने पास्ट रेफरेंस को एक पॉजिटिव रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई योर मेंटल ब्लॉकेजेस। मेरे केस में जब मैं किसी बॉस के साथ में बात करता था, तो मेरे माइंड में एक कुछ इमेजेस और पिक्चर्स क्रिएट होते थे। लाइक क्या मैं मेरे बॉस से कैसा बात करूं, मेरा बॉस मुझे क्रॉस क्वेश्चंस पूछेगा, मेरा बॉस मुझे डांटेगा। इमेजेस, ऑडियो, साउंड सब क्रिएट होते थे, और उसके बाद मेरे बॉडी में कुछ रिएक्शन शुरू होते थे। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मेरे टंग को किसी ने एंड में जकड़ के रखा है, और मेरी टंग की मूवमेंट सिंपली नहीं हो पा रही है। मेरे चेस्ट में एक स्लाइट पेन होता था, उस पेन से मैं ठीक से बात नहीं कर पाता था, और उसका रिजल्ट स्टैमरिंग होता था। ये सब मेंटल ब्लॉकेजेस मैंने आइडेंटिफाई किए, तो आपको भी अपने मेंटल ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई करना होगा। सेकेंड स्टेप इज रिमूव दिस मेंटल ब्लॉकेजेस। मैंने क्या किया, जब मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर ये सब रिएक्शंस चलते थे, और मैं जब उनको आइडेंटिफाई किया, तो मैं उसको एक बाय एक उसको अपने बॉडी से निकाल के फेंकना शुरू किया। नाक से, मुंह से, वॉमिट करके, कैसा करके अपने बॉडी से उस पैटर्न्स को, उस फीलिंग्स को, उस एक्शंस को निकाल के फेंकना शुरू किया। एंड थर्ड वन इज स्पीक विदाउट थिंकिंग। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप सोच के बात करते हो तो आप ज़्यादा स्टैमर करते हो, और आप बिना सोचे बात करते हो तो आप कम स्टैमर करते हो। तो जब मैं अपने बॉडी का गार्बेज निकाल के फेंक रहा हूँ और बिना सोचे बात कर रहा हूँ, यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर। आप ये पाओगे कि आप आराम आराम से बात कर पा रहे हो, विदाउट एनी ब्लॉकेजेस एंड स्टॉपेजेस। और वो फीलिंग, कॉन्फिडेंस और कामनेस को आपको फील करना है, और उसी फीलिंग के साथ में आप बात कर सकते हो अपने फ्यूचर इवेंट्स में भी। एंड लास्ट एंड द फाइनल स्टेज, फाइंड अ मेंटर। आपने ये जाना होगा कि हमारे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आप स्पेसिफिक स्टैमर करते हो। हम 100% स्टैमर नहीं करते, हम पर्टिकुलर सिचुएशन में ही स्टैमर करते हो। लाइक
कंडक्टर के साथ में, ऑटो वाले के सामने, तो हमको उस मेमोरी को पकड़ के उस पैटर्न को रिप्लेस करना होगा। और आप ये कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और आप ये पैटर्न करके अपना स्टैमरिंग क्योर कर सकते हो। तो अगर आपको इस मेमोरीज को जल्द से जल्द क्योर करना है तो आपको एक गाइड, कोच या मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप मुझे, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सो डैट हम साथ में मिलके इस स्टैमरिंग इशू को सॉल्व कर पाए। थैंक यू। सरोज खान दिस।